हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल का वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके अंदर वेगनर ने महाद्वीपों में जो विस्थापन हुआ है यानी उनकी अस्थिरता को बताया है कि वो जितने भी महाद्वीप है वो अस्थिर है, अभी भी गति कर रहे हैं। इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेगनर थे कौन। वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता थे। अब वो जलवायुवेता थे तो उन्होंने 1912 में अपना सिद्धांत जो प्रतिपादन किया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन को ये आधार बनाया। उन्होंने इस जलवायु परिवर्तन को दो तरीके से बताने की कोशिश करी कि या तो स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटिबंधों में स्थानांतरण हुआ होगा। दूसरा ये बताने की कोशिश करी कि हो सकता है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो और ये जो स्थल भाग है उनका स्थानांतरण हुआ हो, यानी दोनों में से एक चीज़ तो हुई है। तो इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर उन्होंने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया या बताने की कोशिश करी इस सिद्धांत के अंदर। तो उन्होंने सिद्धांत में क्या बताया? उन्होंने सिद्धांत में ये बताया कि जो समस्त स्थल भाग है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, जिसके भी जितने भी महाद्वीप आपको सब अलग अलग दिख रहे हैं, वो सभी पहले क्या थे? जुड़े हुए रूप में थे। अब वो जुड़े हुए थे तो उसको पूरा नाम क्या दिया? उन्होंने पेंजिया नाम दिया। अब उन्होंने कहा कि इस स्थल भाग के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। इस स्थल भाग के चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी। तो पानी भरा हुआ था तो उसे उन्होंने क्या नाम दिया? पैंथलासा नाम दिया। अब उन्होंने आगे कहा कि कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन हो गया। इस पेंजिया के विभाजन होने से इसके दो टुकड़े हो गए, लोरेंशिया, ऊपर वाला पार्ट लोरेंशिया और नीचे वाला पार्ट क्या हुआ? गोंडवानालैंड। तो लोरेंशिया और गोंडवानालैंड दो पार्ट हो गए इसके। और ये जो पानी था पैंथलासा, तो बीच में गैप आया तो ये पानी इसमें आके भर गया और ये क्या कहलाया? तैतीस सागर। आगे वेगनर ने बताया कि जो पेंजिया है वो तीन परतों से मिलकर बना है, सियाल, सीमा और निफे। अब जैसे जैसे अंदर, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ का एक पार्ट निकाल लेते हैं, ये अंदर का पार्ट है, तो ये कोर होती है यानी निफे का पार्ट, और ये सियाल, सीमा और निफे ये कोर होती है, यानी ये अर्थ है और अर्थ का ये टुकड़ा निकाल लिया अपन ने। तो इसके अंदर अपन को पता चल गया कि ये निफे हैं, ये सीमा है, ये सियाल है। तो इन्होंने क्या कहा, वेगनर ने क्या कहा कि जो महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट काई की बनी है? सियाल की बनी है। जबकि महासागरीय प्लेट काई की बनी है? जबकि महासागरीय प्लेट बनी हुई है सीमा की। इन्होंने आगे, वेगनर ने आगे बताया कि जो सियाल परत है, आगे जाके बताया कि जो सियाल परत है वो सीमा पर बिना रुकावट के तैर रही है। इस बात को बताया उन्होंने। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके भी डिवाइडेशन होने लगे। डिवाइडेशन होने के बाद हमें वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वेगनर ने इस तरीके से बताया कि ये सारे महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप इस तरीके से जुड़े हुए थे और इनको सबको मिला जुला रूप इसको क्या दे दिया? पेंजिया नाम दे दिया गया। और इसके तरफ ये जो पानी भरा हुआ है इसको इन्होंने नाम दे दिया पैंथलासा। फिर क्या हुआ? कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन होने लगा, तो ये भाग अलग उठने लगा और ये भाग नीचे मतलब नीचे वाला अलग हो गया, दो पार्ट हो गए इसके। और ये जो पैंथलासा था इसका पानी बीच में जाके भर गया, तो बीच में जाके भरा तो उसे तो कहा गया तैतीस सागर, और ऊपर वाले पार्ट को लोरेंशिया, नीचे वाले पार्ट को गोंडवानालैंड। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये प्लेटें आपस में हट रही है। ये लोरेंशियल प्लेट उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये खिसकती जा रही है। इसका आगे रीजन बताऊंगी कि कौन से बल के कारण ये खिसक रही है, कौन से बल के कारण ये भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं, या कौन से बल के कारण ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसमें धीरे धीरे ये खिसक रहे हैं, ये महाद्वीप खिसक रहे हैं। इसके बाद हमें हमारे महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। आपको पता होगा कि महाद्वीप इस तरीके से हैं। अब वेगनर ने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी देने थे इनको। भाई कोई भी सिद्धांत की सत्यता कब जांची जाएगी? जब वो हमें प्रूफ देगा, प्रमाण देगा कि हाँ भाई वाकई में ये कंडीशन हुई है। तो उसके लिए वेगनर ने कुछ प्रमाण भी दिए। वो प्रमाण इस तरीके से हैं। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले कहा उन्होंने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो अटलांटिक महासागर है, इसके दोनों तट, यानी ये वाला तट और ये वाला तट
और ये वाला तट और ये वाला तट, इन दोनों तटों को मिलाया जा सकता है। इन दोनों तटों में साम्य स्थापना करी जा सकती है। जैसे किसी चीज को अपन किसी भी टुकड़े को अगर तोड़ देते हैं और उसको वापस जोड़ा जाता है ना, वैसी कंडीशन यहाँ पर है, जिग्सा फिट की कंडीशन है। तो ये बताया, पहला प्रमाण तो उन्होंने ये दिया। अब दूसरा प्रमाण कहा कि यहाँ पर इन अंध महासागर के दोनों तटों पर मिलने वाले जो पर्वतों का कालक्रम है, यहाँ वाले यानी अपलेशियन पर्वतमाला या आल्प्स पर्वतमाला, तो यहाँ पर मिलने वाले पर्वतों का जो कालक्रम है वो क्या है, समान है। यानी ये है कि वो एक ही टाइम पे बने थे भाई, यहाँ के जो पर्वत बने थे वो भी एक ही टाइम में, और जो यहाँ पर बने थे वो भी एक ही टाइम में। थर्ड, उन्होंने बताया कि जो चट्टानों में पाए जाने वाली, इन दोनों तटों के चट्टानों में पाए जाने वाले जो जीव अवशेष है वो भी एक दूसरे में समानता रखते हैं। तीसरा उन्होंने बताया, वेगनर ने चौथा प्रमाण दिया कि ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है, ये 20 मीटर प्रतिवर्ष की गति से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। अब 20 मीटर प्रतिवर्ष की गति से ये पश्चिम की ओर खिसक रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि सारे महाद्वीप भी इसी तरीके से खिसके होंगे या चले होंगे, या इनमें स्थानांतरण हुआ होगा इनका। पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन देश, यानी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो देश आते हैं, इनको साथ में कहा जाता है स्कैंडिनेवियन देश। तो स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में एक लेमिंग नामक जीव मिलता है, समुद्री जीव है। तो ये जीव क्या करता है कि बार बार इधर की साइड भागने की कोशिश करता है, बार बार इधर की साइड भागने की कोशिश करता है। तो ये इस चीज को बताता है कि कभी ना कभी ये महाद्वीप जुड़े हुए होंगे, तभी तो वो अपने मूल स्थान की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी होने की वजह से वो बीच में ही डूब जाता है, जा नहीं पाता है। लेकिन उनका पश्चिम की, लेमिंग नामक जीव का पश्चिम की ओर प्रवाह तो यही बताता है कि ये महाद्वीप कभी ना कभी तो जुड़े हुए होंगे। इसके बाद है ग्लासोपटरिस वनस्पति। छठा प्रमाण दिया कि ग्लासोपटरिस वनस्पति जो कि यहाँ पर मिलती है, वो वनस्पति यहीं पर नहीं बल्कि यहाँ पर इन क्षेत्रों पे भी मिलती है, यहाँ पर भी मिलती है। तो एक ग्लासोपटरिस वनस्पति इन जगह पर मिलना यही बताता है कि कभी ना कभी ये भी जुड़े हुए होंगे, तभी तो वनस्पति भी सेम है। उसके बाद ब्राजील में, फोकलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि हिमानीकरण का प्रभाव देखा गया, और उस हिमानीकरण के प्रभाव के साथ साथ ही क्या देखा गया कि ये हिमानीकरण का प्रभाव सब जगह पे सिमिलर दिखाई दे रहा है। तो ये भी इसी चीज को बताता है कि ये कभी ना कभी जुड़े हुए होंगे, तभी तो ये सिमिलर कंडीशन आ रही है यहाँ पे, नहीं तो कैसे आती। अपन ने पढ़ तो लिया कि इनका प्रवाह हुआ है, यानी ये किसके, इनका स्थानांतरण हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है, इसका रीजन। तो वेगनर से जब ये रीजन पूछा गया तो उन्होंने प्रवाह संबंधी दो तरीके के बल बताए। प्रवाह संबंधी दो तरीके के बल बताया कि एक तो देखो ये महाद्वीप एक तो उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, यानी जो अपन को ये द्वीप मिले थी, ये सारी चीजें मिली थी, ये उत्तर की ओर खिसक रहे थे। जैसे ये सारे अपन ने दो तरीके से प्रवाह पढ़ा था कि एक तो ये जितने भी महाद्वीप है, ये जितनी भी प्लेटें हैं वो ऊपर की ओर खिसक रही है, और एक है कि ये पीछे की साइड खिसक रहे हैं, ठीक है। यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम की तरफ प्रवाह हो रहा है और कुछ महाद्वीपों का उत्तर की तरफ प्रवाह हो रहा है। तो उत्तर की तरफ यानी भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हो रहा है, और पश्चिम की तरफ इनका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का प्रवाह हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, कौन सा बल, कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, उसको हमें देखना था, वेगनर को बताना था। तो वेगनर ने क्या बताया कि जो उत्तर की ओर यानी जो भूमध्य रेखा की ओर, यानी ये जो ऊपर की साइड खिसक रहे हैं, भूमध्य रेखा की ओर खिसक रहे हैं, उसका रीजन है ज्वारीय बल, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी खिंचाव वाला बल जो खिंचाव पैदा करता है, गुरुत्वाकर्षण बल और पल्लवनशीलता बल। तो पल्लवनशीलता बल, ये दोनों बलों ने क्या करा कि इसकी वजह से ये भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं। तो उत्तर की ओर दो तरीके के प्रवाह बताए, दो दिशा की ओर प्रवाह बताए उन्होंने। पहला उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा की ओर, तीसरा पश्चिम की ओर। एक प्रवाह तो ये बताया और एक प्रवाह ये बताया, ठीक है। तो इस प्रवाह में जो उत्तरी भाग की ओर भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हो रहा था, उसके लिए उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रवाह हो रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हो रहा है और पल्लवनशीलता बल की ओर हो रहा है, ठीक है। इन दोनों बलों की वजह से कहाँ पर उत्तर की ओर खिसक रहे हैं ये। और पश्चिम की तरफ प्रवाह के लिए उन्होंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है, ज्वारीय बल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण, यानी आकर्षण शक्ति के कारण जो उत्पन्न हो रहा है बल,
उसकी वजह से ये पश्चिम की तरफ खिसक रहे हैं। यानी पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है, उसके परिभ्रमण, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में रोटेट होती है, अब परिभ्रमण कर रही है, तो जब इसका प्रवाह होता है तो ये इसमें जब ज्वारीय बल के कारण इसमें क्या होते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण में बाधा आ जाती है, तो इसकी वजह से एक भाग पीछे ही रह जाता है। तो उसकी वही कारण है कि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा है। अब महाद्वीपों के वास्तविक प्रवाह की बात करते हैं। तो महाद्वीपों के वास्तविक प्रवाह में पेंजिया का विभाजन हुआ। कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हो गया था। गुरुत्व बल और पल्लवनशीलता बल के कारण पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग लोरेंसिया कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। उत्तरी भाग लोरेंसिया कहलाया और दक्षिण भाग गोंडवानालैंड कहलाया। उत्तरी भाग में कौन कौन सी चीजें आई? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का पार्ट आया, जबकि दक्षिण भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन प्लेट आई। लोरेंसिया और गोंडवानालैंड के बीच का भाग 33 सागर कहलाया। आगे जाकर इस गोंडवाना प्लेट का भी क्या हो गया? विभाजन हो गया। विभाजन होने जाने की वजह से ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये सारी क्या होने लगी? अलग अलग प्रवाहित होने लगी। अलग अलग प्रवाहित होने की वजह से धीरे धीरे ये अलग अलग हो गई। तो उसके बाद हमें क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रवाहित होती गई, अब जैसे इंडियन प्लेट ऊपर की साइड खिसकी, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सागर बन गया, महासागर बन गया, वो हिंद महासागर। उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की प्लेटों का पश्चिम की तरफ प्रवाह होने की वजह से यहाँ पर एक महासागर बन गया, जिसका नाम हमने दिया अटलांटिक महासागर, एसेक्सर का महासागर। तो अटलांटिक महासागर या अंध महासागर दोनों नाम है इसके। उसके बाद एक महासागर है जो कि इसके पश्चिम की तरफ प्रवाह और इसके उत्तर की ओर की प्रवाह की वजह से यहाँ पर एक संकुचित क्षेत्र बना। तो संकुचित क्षेत्र जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर बन गया, जिसके बीच में जल क्षेत्र रहा, उसे कहा गया प्रशांत महासागर। अब वेगनर ने अपना सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ खामियां भी थी। उन्होंने इस सिद्धांत को सही बताने के लिए कई चीजें गलत भी कर डाली, विपरीत भी कर डाली। तो उसमें पहली चीज ये थी, वेगनर का प्रारंभिक उद्देश्य तो जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था, लेकिन उन्होंने और चीजें धीरे धीरे और चीजें, जैसे एक समस्या आई तो उसके समाधान के लिए और चीज आई, तो उसी तरीके से वो धीरे धीरे सब चीजों में उलझ गए। तो उन्होंने पहला बताया कि वेगनर द्वारा जो प्रयुक्त बल है महाद्वीपों के प्रवाह के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि अगर महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के लिए सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल क्योंकि महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के लिए जो अभी ज्वारीय बल है सूर्य और चंद्रमा का, उससे तो कहीं अधिक होना चाहिए उस बल को, तभी वो पश्चिम की तरफ प्रवाह कर सकते हैं। और अगर इतना बल वहां पर वाकई में होता है, तो क्या पृथ्वी रोटेट करना 1 वर्ष में ही बंद कर देगी? यानी इतनी स्पीडली होगा तो पृथ्वी तो 1 वर्ष में ही परिभ्रमण करके बंद हो जाएगी। तो ये बताता है कि उनका ये जो मत है थोड़ा भ्रामक है, यानी सत्यता की जांच नहीं कर सकता ये। दूसरी ये बताता है कि पहले इन्होंने कहा था, वेगनर ने कहा था कि जो सियाल है सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। लेकिन जब पर्वत उत्पत्ति की बात में इन्होंने ये कहा था कि ये जो सियाल परत है तो सियाल परत में ये सियाल परत और सीमा परत, इसमें सियाल परत में रुकावट पैदा कर रही है, और रुकावट की वजह से इस क्षेत्र में दबाव बन रहा है और यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो ये बात उन्होंने बाद में पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को समाधान ढूंढने के चक्कर में ये वाली गलती कर दी। तो ये खुद ही अपनी बात पे नहीं रहे कि पहले कहा कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, बाद में कहा कि सियाल सीमा से सियाल पर रुकावट आती है। तीसरी बात कि दोनों के तट, जो अंध महासागर के दोनों तटों को मिलाने की बात करी थी, तो दोनों तटों को मिलाने की बात करी थी कि पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। दोनों तटों में अंतर आता है, 400 से 800 किलोमीटर का अंतर आता है। तो ये भी पूरी साम्य स्थापना को नहीं बता रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया कि ये सारे महाद्वीप स्थिर अवस्था में नहीं थे, ये अभी भी खिसक रहे हैं। ये जो ग्रीनलैंड है 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से खिसक रहा है, ये प्रमाणित करता है कि ये अभी भी खिसक रहे हैं।